देवशयनी या पद्मा एकादशी। जय श्री राम दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं देवशयनी एकादशी के बारे में। हम आपको बताएंगे इस एकादशी का उपवास करने से कौन कौन से फल की प्राप्ति होती है। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे आप हमारे सारे वीडियोस सबसे पहले देख पाएंगे। आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवशयनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस साल ये एकादशी 20 जुलाई को मनाई जाएगी। इस दिन से चतुर्मास भी आरंभ हो रहा है। देवशयनी एकादशी को पद्मा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस एकादशी का उपवास करने से भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और सभी पापों का नाश होता है। इस एकादशी का व्रत सबसे श्रेष्ठ माना गया है। इस दिन भगवान विष्णु की विशेष पूजा करने से भक्तों को विशेष फल की प्राप्ति होती है, क्योंकि इस एकादशी के भगवान का शयन काल चालू हो जाता है, जिसे चौमासा का आरंभ भी कहते हैं। देवशयनी एकादशी के विषय में पुराणों में बताया गया है कि इस दिन भगवान श्री विष्णु 4 महीनों के लिए पाताल लोक में निवास करते हैं। इन 4 महीनों में भगवान विष्णु क्षीर सागर में शयन करते हैं। इन 4 महीनों में कोई भी धार्मिक काम नहीं होता है। इस एकादशी पर भगवान विष्णु की विशेष कृपा होती है, इसलिए इस दिन भगवान विष्णु की पूजा में कोई भी कमी नहीं छोड़नी चाहिए। भगवान विष्णु की मूर्ति को स्नान करवाना चाहिए। सुंदर पीले कपड़े भगवान को पहनाने चाहिए। पीले भोजन का भोग लगाना चाहिए और भगवान विष्णु की कथा सुननी और सुनानी चाहिए। पूरे दिन भगवान का पाठ करना चाहिए, जिससे भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होती है। पुराणों में देवशयनी एकादशी की बहुत सुंदर कथा बताई गई है। सूर्यवंशी माधानता नाम का एक राजा था, जो सत्यवादी, महान प्रतापी और चक्रवर्ती था। वो अपनी प्रजा का ध्यान अपने पुत्र के समान रखता था। उसके राज में कभी भी अकाल नहीं पड़ता था। लेकिन एक टाइम ऐसा आया कि राजा के राज्य में अकाल पड़ गया। राज्य की प्रजा बहुत दुखी हो गई और फिर राजा के पास गई और राजा से अपने दुखों को समाप्त करने की प्रार्थना करने लगी। प्रजा को दुखी देख राजा भी बहुत दुखी हो गया और अपने राज्य में सुख संपत्ति वापस लाने के लिए कुछ ज्ञानी लोगों के साथ घने जंगल की ओर निकल गया। घूमते घूमते वो ब्रह्मा के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुंच गया। राजा ने ऋषि के सामने प्रणाम किया और महर्षि को अपने राज्यों की सारी परेशानी बताई। राजा की सारी बात सुनकर महर्षि ने राजा को देवशयनी एकादशी व्रत करने को कहा। ऋषि के कहे अनुसार राजा ने एकादशी का विधि के अनुसार व्रत किया। राजा के व्रत करने से राज्य में बहुत अच्छी बारिश हुई और राज्य का अकाल खत्म हो गया और सभी नगर के लोगों की परेशानियां दूर हो गई। देवशयनी एकादशी का व्रत करने से सभी पापों का नाश होता है और उपवास रखने वाले लोगों की सभी परेशानियां दूर हो जाती है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। हम आपसे मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। आपको ये व्रत कथा कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। जय भोलेनाथ।